कोई भी व्यक्ति ना अगर कोई बहुत महंगी चीज़ तुम्हें यूं ही मुफ्त में दे रहा है ना, तो उसका मुख्य दो उद्देश्य हो सकता है। या तो वो व्यक्ति तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, और इसलिए वो सबसे बेहतर चीज़ जो वो खरीद सकता है वो खरीद कर तुम्हें दे रहा है। या फिर उसमें उसका कोई मतलब छुपा है, क्योंकि यूं ही कोई तुम्हें मुफ्त में कुछ भी दे दे जो तुमसे प्रेम करता ही नहीं है, जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका कोई तात्पर्य नहीं है। या तो मतलब है या फिर प्रेम है। प्रेम है तो ठीक है, परंतु अगर मतलब है तो क्या है, किस हद तक, क्या चाहिए। तो ये सोचते हुए ना किसी से भी ऐसी कोई चीज़ मत स्वीकार करो जिसकी कीमत तुम्हें बहुत बड़ी अदा करनी पड़े। इसका ध्यान रखो। और सुनो, तुमने जिससे कहा था कि वो मंदिर जाकर तुम्हारा कुछ काम करवाए, मंदिर के लिए जो भी सोचा था तुमने कि जो भी पूजा करवानी थी, जो भी चढ़वाना था, तो वो व्यक्ति ने तुम्हारा काम किया ना, तुम्हें उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। अब से ना उस व्यक्ति के लिए अच्छा सोचना और अच्छा बोलना। इसके पीछे एक कारण ये भी है ना कि देखो, हो सकता है वो अपने कारण मंदिर गया हो या कुछ भी हो, लेकिन उसने तुम्हारे लिए कष्ट तो उठाया ना। तुम उसे पैसे दे सकते हो, कुछ खिला पिला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, परंतु उस वक्त अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हारा सहायता नहीं करता, तो सिर्फ तुम्हें दौड़ना पड़ता, तुम भाग रहे होते। तो इसलिए ना जो उसने किया है उस वक्त के लिए, उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। ये बात मन में रख कर चलो और इसलिए शुक्रगुजार रहो और अब से, आज से अच्छा ही बोलना उस व्यक्ति के लिए। तुम जब रेलगाड़ी से यात्रा करते हो तो नीचे नदी देखकर या समुद्र देखकर तुम्हें बहुत डर लगता है, तो तुम्हारी जो धड़कन है वो बढ़ जाती है और तुम्हें लगता है कि अब के बाद मैं ऐसी कोई यात्रा नहीं करूँगा। तो देखो, मेरी एक बात सुनो, तुम्हें ना ये डर अपने आप से ही अपने भीतर से भगाना तो पड़ेगा। इस डर के साथ नहीं जी सकते हो तुम। और क्यों तुम्हें लगता है कि कोई घटना घटित हो जाएगी, कि वो जिस रास्ते से तुम जा रहे हो वो टूट जाएगा या कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। बस अपना डर जो है ना वो तुम हटा दो। कैसे ऐसा हो सकता है? जब मैंने तुम्हें दीर्घायु भवा बोल दिया, आशीर्वाद ही दे दिया कि तुम्हारी आयु खूब लंबी रहेगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं होगा ना। तो इसलिए इतना डरो मत। इतना क्या, थोड़ा भी मत डरो। और पानी से क्यों डरना है तुम्हें? ये जो तुम्हें पानी से डर लगता है, इसमें तुम, इसका मतलब मेरे दर्शन करते ही नहीं हो, इसलिए तुम्हें डर लगता है। क्या कभी गंगा मैया, जिसे तुम मैया कह रहे हो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं। वो तुम्हें कष्ट पहुंचा सकती है? नहीं। और अगर तुम्हारा ये सवाल है कि फिर उसमें लोग कैसे डूब गए, जो डूब गए, जो अब है नहीं, उनसे तुम अनुभव सुन नहीं सकते हो। गंगा मैया अगर किसी को अपने भीतर समा भी रही है ना, तो अत्यंत प्रेम के साथ। उसमें समाने वाले व्यक्ति को ना तकलीफ़ का आभास नहीं होता। बाहर खड़े व्यक्तियों को लगता है कि उसके साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि क्या हुआ ये कोई अनुभव नहीं कर सकता। कभी ना कभी उस व्यक्ति ने इच्छा ज़रूर की होगी कि वो गंगा मैया के संग समाए, तभी ऐसा हुआ होगा। इसलिए तुम्हें इतना इस विषय में सोचना नहीं चाहिए और तुम्हें ना डरना नहीं चाहिए पानी से। देखो, ये बात मान कर चलो कि जब जो होना होगा तब वो होकर रहेगा, परंतु नकारात्मक मत सोचो। गंगा मैया तुम्हारा कभी नुकसान नहीं करेंगी, या कोई भी नदी से तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होगा। तो ये पानी से जो डर लगता है ना, इस डर को दूर करो। परंतु हाँ, सावधानी आवश्यक जो बरतनी ज़रूरी है वो बिल्कुल बरतते हुए आगे बढ़ो, खुश होकर चलो, सब बहुत अच्छा होगा और आज तुम्हारी मनचाही चीज़ तुम्हें मिल जाएगी।